मूक बधिरों के लिए समाचारों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कोरोना के टीके की करते हैं। कोरोना महामारी के बीच देश में 16 जनवरी से कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होगा। इसके मद्देनजर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुणे स्थित संस्थान से कोविशील्ड वैक्सीन को विभिन्न स्थानों पर भेजने का काम आज से शुरू हो गया है। आज सुबह सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड वैक्सीन के बॉक्स को ट्रकों में रखकर पुणे एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जहां से कुल 8 उड़ानों के जरिए कोविशील्ड वैक्सीन को 13 विभिन्न स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इसी बीच कोविशील्ड की पहली खेप पुणे हवाई अड्डे से रवाना होकर दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंच गई है। दिल्ली से वैक्सीन को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में गुजरात, एमपी और हरियाणा में कोविशील्ड वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। आपको बता दें कि पहले चरण में भारत सरकार ने SII को 1 करोड़ 11 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। बताया जा रहा है कि इस काम में GPS सुविधा से लैस 300 कंटेनर ट्रकों को लगाया गया है। जरूरत पड़ने पर 500 और ट्रकों का इस्तेमाल किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती का ये दिन हम सभी को नई प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय गुजरता गया, देश आजाद हो गया, लेकिन हम आज भी देखते हैं स्वामी जी का प्रभाव अब भी उतना ही है। पीएम मोदी ने कहा कि लोग स्वामी जी के प्रभाव में आते हैं, संस्थानों का निर्माण करते हैं, फिर उन संस्थानों से ऐसे लोग निकलते हैं जो स्वामी जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए नए लोगों को जोड़ते चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये स्वामी विवेकानंद जी ही थे जिन्होंने उस दौर में कहा था, निडर, बेबाक, साफ दिल वाले, साहसी और आकांक्षी युवा ही वो नींव हैं जिस पर राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। वो युवाओं पर, युवा शक्ति पर इतना विश्वास करते थे। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक कर्नाटक के पास एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में उनकी पत्नी और एक सहकर्मी की मौत हो गई, जबकि श्रीपद नाइक गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिन्हें गोवा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक अभी उनकी हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि अभी के हालात को देखते हुए उन्हें दिल्ली शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गोवा के मुख्यमंत्री से बात की थी और केंद्रीय मंत्री के बेहतर इलाज की व्यवस्था कराने की बात कही थी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गोवा में श्रीपद नाइक से मिलेंगे। गौरतलब है कि ये सड़क हादसा कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोला में हुआ है। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे के वक्त गाड़ी में करीब 6 लोग सवार थे। देश में अभी कोरोना के खिलाफ खतरा टला भी नहीं है कि अब बर्ड फ्लू ने तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिया है। एक एक करके देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू के पहुंचने के मामले सामने आ चुके हैं। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल में पहले से ही बर्ड फ्लू पैर पसार चुका है और अब दिल्ली, महाराष्ट्र भी बर्ड फ्लू वाले राज्यों में शामिल हो गई है। पीएम मोदी ने भी अब इस बीमारी को लेकर चिंता जताई है। बर्ड फ्लू की पुष्टि से दिल्ली में हड़कंप है। पशुपालन विभाग ने दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि कर दी है। दिल्ली में अब तक 27 बतख, 91 कौवों की मौत हो चुकी है। संजय झील में ही 27 मरे बतखें मिली हैं और इसके बाद से संजय झील जनता के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उद्धव ठाकरे ने बैठक की है, जिसमें कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अलग अलग इलाकों में पंछियों की मौत को लेकर जानकारी मांगी है। वहीं परभणी में मुर्गियों में फ्लू की पुष्टि होने के बाद 1800 मुर्गियों को मारने का आदेश दिया है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 12,584 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 167 लोगों की मौत हुई है। पिछले दिनों की अगर बात करें, कोरोना से 18,385 लोग ठीक हुए हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले साल मिड जून के बाद नए मामलों की संख्या में पहली बार इतनी गिरावट दर्ज की गई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के अब तक के 1 करोड़ 4 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 51,327 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1 करोड़ 1 लाख से अधिक लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले 18 दिनों से देश में 300 से कम दैनिक मौतें दर्ज हो रही हैं। देश में रिकवरी दर 96.43 और मृत्यु दर 1.44% है। कोविड के सक्रिय केस को लेकर दुनिया में भारत 14वें स्थान पर है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। उत्तर भारत में ठंड का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते अधिकतर राज्यों में न्यूनतम तापमान भी कम हो गया है। वहीं आज सुबह यूपी, बिहार, पंजाब सहित कई राज्यों में घना कोहरा लोगों के लिए परेशानी बना है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में पड़ रही बर्फबारी के चलते इन राज्यों में न्यूनतम पारा भी कम हो रहा है। वहीं दक्षिण के कई राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और इसमें और गिरावट होने की संभावना है। वहीं पंजाब और हरियाणा भी कड़ाके की ठंड का सामना कर रही हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों में लोगों को इससे राहत नहीं मिलेगी। उत्तर पश्चिम भारत के अधिकतर हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।